तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं मोदक बना रही थी। तो मोदक बनाने के लिए मैं आज ड्राई फ्रूट्स के मोदक बना रही थी। यहाँ पे मैंने डेट्स लिए थे, खजूर, और इनको क्या करना है, आपको इनके ऐसे बीजे निकाल लेना है और ऊपर का भाग अलग निकाल लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको आपको पीसना है और फिर इसमें सब ड्राई फ्रूट्स मिला कर आपको मोदक बनानी है। तो आज है गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बाप्पा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, बस यही, और हम सबको खुशी दे, यही बाप्पा के चरण में प्रार्थना करती हूँ। और आज मुझे अपने बाप्पा के लिए बनाना था ये जो मोदक है, ड्राई फ्रूट्स के मोदक। तो ये देख लीजिए, मैंने पीस लिया था इसको, डेट्स को। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अखरोट, बादाम और काजू और मनुका लिए थे। इनको भी पीसना था, मनुका नहीं पीसे थे मैंने। बाकी तीनों चीज़ों को मैंने दरदरा पीस लिया था। और ये जो दरदरा पीसने के बाद आपको क्या करना है कि इसको भी आपको, ये जो डेट्स पीसे हमने, इसमें ही आपको मिला लेना है। और मिला लेने के बाद में इसमें मैंने इलायची भी डाल दी थी, साथ में इलायची भी पीस ली थी। और इसमें क्या होता है कि आपको कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है कि आप इसमें शक्कर डालो, क्योंकि ऑलरेडी डेट्स इतने मीठे होते हैं तो कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बाद पीसने के बाद यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, और कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा ही घी में इसको क्या करना है, थोड़ा सा भूनना है हमको। ये जो हमने डेट्स पीसे थे, ये देखिए, ये इस तरह कड़क हो जाते हैं। तो ये भूनने के बाद ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और फिर इसमें हमको जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी हमको इसमें डालना था। और डालने के बाद क्या करना था कि पूरा मिश्रण अच्छे से रेडी करना है। तो देखिए, ये थोड़ा कड़क रहता है, इसको हमको धीरे धीरे करके मिलाना पड़ता है। और मिलाने के बाद ये अच्छे से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी डाल दी थी जो मैंने पीसे थे, और अच्छे से मैंने ये पूरे मिश्रण को मिला लिया था। और मिलाने के बाद तो देखना आप कितना अच्छे से ये पूरा मिल जाता है। और मिलने के बाद सॉफ्ट सा ऐसा डो इसका रेडी हो जाता है। तो यहाँ बिल्कुल ये मिश्रण पूरा अच्छे से मिल गया था। तो इसको क्या करना है, नीचे उतार के थोड़ा सा ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद में ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिल गया था। और ये मैंने अपने साँचा लिया था, मोल्ड मोदक का, उसको अच्छे से घी लगाना है आपको और ऐसे भर कर अच्छे से मोदक बनाना है। तो ये मोदक बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चे बड़ों सबको पसंद आते हैं। और मेन बात है कि ये जल्दी बन जाते हैं, इसमें उतनी ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है, बस डेट्स पीसना पड़ता है हमें। और उसके बाद ये जल्दी ही रेडी हो जाती है। और इतने बढ़िया और इतने सुंदर ये मोदक बने थे ना, बहुत ही अच्छे मोदक, दिखने में भी काफ़ी अच्छे मोदक लग रहे थे। ये बहुत ही यमी मोदक बनते हैं। तो इस प्रकार से आप बनाइए। और आपने कौन से मोदक बनाए मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, आपने कैसे मोदक बनाए बापा के लिए। तो यह रहे मेरे मोदक। तो देखिए कितना अच्छा मोदक बन के रेडी हो गया था। इसी तरह मैंने सारे मोदक बापा के लिए तैयार किए थे। तो आप बताना आपने किस प्रकार के मोदक बापा के लिए रेडी किए थे। तो इसी प्रकार से मैंने अपने सारे मोदक रेडी कर लिए, देख लीजिए आप भी। फिर मुझे पूजा करना था, तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी। और मेरा मंदिर की पूजा हो गई थी, और मंदिर बहुत छोटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टेबल पे ही अपने बापा को विराजमान कर दिया था। और यहीं बैठ के मैंने पूजा की, बापा की आरती भी यहीं बैठ के की। क्योंकि क्या है कि मेरा मंदिर छोटा है तो वहाँ पे आता नहीं है सब कुछ। तो जो मोदक बनाए थे वो भी नहीं रख सकती थी मैं, वहाँ पे जगह ही नहीं थी। तो मैंने यहाँ बाहर ही अपने बापा को, तो ये मेरे एक मंदिर के बापा है, और दूसरे जो गणपति बापा है वो मेरे कार में जो थे, लेकिन वो निकल गए थे। तो अभी घर पे ही रहते वो मेरे बापा, तो मैं उसकी भी पूजा कर लेती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैंने दोनों बापा को अपने बढ़िया से बिठा दिया था पत्ते पे। और फिर मैंने
यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा के जो भी था मैंने पूजा पाठ आराम से की। पापा से मनोकामना की कि बच्चों को अच्छे से रखे और सभी को अच्छे से खुशियाँ दे। पापा से प्रार्थना की कि दुख के साथ सुख दे और खुशी के साथ गम दे। हम दोनों ही स्वीकार करते हैं। बस आपका हाथ हमारे सर पर और आशीर्वाद सर पर बनाए रखे हमेशा बापा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक शोभे मूस की सवारी। सूर शाम शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो यहाँ पे मैं अपने गणपति बापा के भोग की तैयारी कर गई थी। तो मेरी जो दाल चावल और सब्जी जो थी वो बन गई थी। तो अब मुझे निकालना था। यहाँ आलू भजी निकाल रही थी मैं, और आलू भजी निकालने के बाद मैंने पूरी निकाल ली, और पूरी निकालने के बाद मैंने बनाए थे पपड़। और यहाँ पे बस भजिए बन गए थे मेरे, आलू भजिए। उसके बाद मैंने यहाँ गर्मा गर्म पूरी निकाल ली, और बापा को मुझे नैवेद्य लगाना था। तो मैं जो नैवेद्य की थाली तैयार करना था। तो आप सब बताना आपने कैसे मनाया ये फेस्टिवल। पहला दिन गणपति बापा का कैसा रहा, और किस किस के घर गणपति बैठे हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो नहीं बैठते, पर मैं पहले दिन उपवास रखती हूँ और बापा को भोग लगाती हूँ, और पूजा पाठ तो करती हूँ 10 दिन, पर पहले दिन ही मैं उपवास करती हूँ बापा के लिए। तो इस तरह से मेरा ये फेस्टिवल मैं मनाती हूँ गणेश चतुर्थी का। तो आप ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसा करते हैं, कैसा मनाते हैं गणेश फेस्टिवल। और आज मैंने विशेष था कि आज मैंने साड़ी पहनी थी, और साड़ी पहनने के बाद ही मैंने पूजा पाठ की। तो आप सभी को, तो यहाँ पर मेरा सब रेडी हो गया था। पूरी भी रेडी हो गई थी, भजिए भी रेडी हो गए थे, और मैं अकेली थी तो इस हिसाब से मैंने बनाया था। तो इतना मुझे बहुत होता है। तो सब कुछ बनने के बाद यहाँ पे मैं अपने बापा की थाली लगा रही थी नैवेद्य की। तो मुझे नैवेद्य लगाना था, उसके बाद ही मुझे अपना उपवास छोड़ना था। तो ये देख लीजिए बापा के लिए मैंने थाली लगाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी। दाल के बाद मैंने यहाँ कद्दू की सब्ज़ी बना ली थी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल भी बनाया था। तो ये रहा मेरा चावल। उसके बाद पूरी बनाई थी, भजिए बनाए थे, और पूरन पोड़ी बनाई थी। तो इस प्रकार मेरे पापा की ये थाली आपको कैसी लगी, वेस्ट थाली ज़रूर बताना फ्रेंड्स कमेंट्स करके। और ब्लॉग पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल लाइफ जर्नी विद एमडी को सब्सक्राइब करना और शेयर करना फ्रेंड्स, और अपना प्यार देना। तो आपको ये वेस्ट थाली कैसी लगी तो ज़रूर बताना। और बापा आप सबकी मनोकामना पूरी करे, यही बापा के चरण में मैं आज प्रार्थना करती हूँ। हम सभी को खुशी दे बापा। और बापा से यही प्रार्थना करूँगी कि दुख के साथ सुख भी दे। और आप सभी अपना ध्यान रखना और अच्छे से त्यौहार मनाना। मिलती हूँ और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।